नहीं, हमारा कहते वो अज्ञानता है ऐसा सिंपल आंसर नहीं। पहले स्टेप बाय स्टेप जाओ। शरीर किसका है? शरीर का ऑपरेशन किसका है? तो मेहनत कौन करता है? बोलो, मेहनत कौन करता है? शरीर करता है। शरीर किसका है? शरीर को चलाता कौन है? तो मेहनत भी करते कौन करते हैं? शरीर करता है। यह सुन लो, तो वो कुदरत ही करवाती है ना, और शरीर भी कुदरत का है ना, तो सत्ता संपत्ति सब साधन शरीर का ही है ना, तो शरीर को तो छोड़ दिया। तो फिर हमारा कब था? नहीं, पहले भी कब था? जिंदे होते हुए भी शरीर का था या आत्मा का था? हम जिंदे हैं और हमारा मकान है, तो वो शरीर का है या आत्मा का है? मकान शरीर का। और हम कौन है? और शरीर किसका है? शरीर को। तो मकान किसका रहेगा? बोलते नहीं है। संपत्ति किसकी रहेगी? साधन साधन भी। तो जब जिंदे है तभी कुदरत का है, और मर गए तभी हमारा पहले भी नहीं था, आज भी नहीं और बाद में भी हम मानते हैं। उसी का नाम है अज्ञान, उसी का नाम है। हमारा था ही नहीं तो कभी। या सुन लो, उसने लिया उसने लिया। शरीर भी कुदरत का, लिया भी कुदरत ने शरीर को, और लिया भी कुदरत ने शरीर के पास से। आत्मा के पास तो लिया नहीं, आत्मा को तो था ही नहीं। ये माँ बाप आत्मा के थे, ये संपत्ति आत्मा की थी, शरीर की थी। या सुन लो, नाम और नाम की माया किसको लगता है? शरीर को या आत्मा को? शरीर को। और जैसे इंसान गुजर जाता है, नाम मालिक की। देखो कितनी अज्ञानता है कि नहीं? संसार में न हम है और न हमारा कुछ भी। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है, इसमें से हम और हमारा कुछ भी नहीं। और आत्मा है वो 5 इंद्रियों से अनुभव में है, वो हम है, हमारा कुछ भी नहीं। और आत्मा है वो 5 इंद्रियों से अनुभव में है, वो हम है। बोलते नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? तो जहां तक अज्ञान नहीं मिटेगा वहां तक राग द्वेष होगा, पाप पुण्य होगा, कर्म बनेगा, और जन्म मरण भी और चारे गति भी चालू रहेगी। फिर मुक्ति की बात करने का मतलब ही